रोज समय निकालना पड़ता है कि मैं 10 मिनट पूजा करूंगा, मैं आज आधा घंटा बैठ करके शंकर जी का अभिषेक करूंगा। लेकिन हम व्यासों के तो कान पकड़ रखे हैं ठाकुर जी ने, बोले तो 4 घंटा मुंह को याद करना ही पड़ेगा, तेरो काम या के बिना चलेगा ही ना। आप लोग पेट दर्द हो तो पूजा छोड़ दोगे, सिर में दर्द हो तो मंदिर नहीं जाओगे, लेकिन हम व्यासन के चाहे पेट खराब हो जाए, चाहे सिर दर्द हो जाए, 104 बुखार आ जाए, कथा 2 घंटा डिले हो जाएगी, करनी आपको ही पड़ेगी और कोई नहीं करेगा। मतलब ठाकुर जी ने कान पकड़ रखे हैं, बोले सबन को छुट्टी मिल जाएगी भक्ति में, लेकिन व्यासन को छुट्टी नहीं है। अगर 7 दिन की कथा करनी है तो चाहे पहाड़ टूट जाए तो करनी पड़ेगी, मतलब तोकू मो याद करना पड़ेगा। तो हम व्यासों के तो आप लोगों को तो याद करना पड़ता है ठाकुर जी को, हमारा तो काम ही यही है 24 घंटा ठाकुर जी को याद करो, वाक्य बिना रह ही ना सके। तो कितनी बड़ी सेवा है भागवत की सेवा। तो गोवर्धन लीला में हमारे जयदेव महाप्रभु एक भाव कहते हैं, बस वो कह के मैं वाणी को विराम दूं। अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु हमारे भारत में 1000 वर्ष पहले एक महाकवि हुए जिनका नाम था जयदेव। उन्होंने गीत गोविंद की रचना की, और गीत गोविंद का अर्थ यदि आप हमसे पूछें तो भगवान के रहस्यमयी लीलाओं का खुलासा जहां हुआ है वो गीत गोविंद है। तो गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ जी से कहते हैं, ठाकुर जी आपने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी अपने बाम हस्त की नख पर धारण करके रखे। भगवान बोले हाँ। बोले भगवान आप भगवान हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, आप सब करने में सामर्थ हो। ठीक है, मान लिया कि इंद्र ने कोप किया, बहुत वर्षा की, आपने नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए, लेकिन 7 मिनट कर लेते, 7 घंटे कर लेते, 7 दिन तक आपने गिरिराज जी धारण करके रखे। मतलब आपने 7 दिन में एक बार भी संकेत नहीं किया इंद्र को कि भैया तू वर्षा बंद कर दे, पता ना है मैं साक्षात नारायण हूं। ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान बोले नहीं, हम इतने प्रेम आतुर हो गए थे कि हमको आनंद आ रहा था गिरिराज जी उठाने में। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं नहीं, ये बात नहीं, असली बात हमको पता है, आपने 7 दिन तक गिरिराज जी क्यों धारण किए। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर। बोले भगवान जब इंद्र ने अथाह वर्षा की ब्रज में और आपने नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए, तो 84 कोस के सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आके खड़े हो गए। और कैसे खड़े भये? बोले घिच पिच के खड़े भये, एक दूसरे कंधा कंधा लगा के खड़े, जगह ही ना है, सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े हैं। और वही समय हमारी वृषभानु सुताश्री राधा रानी आपके बिल्कुल ठीक सामने खड़ी हैं। तभी आपने विचार किया, बोले ये बढ़िया समय, किशोरी जी सामने खड़ी हैं, अपलक नेत्रन से देखने को बढ़िया अवसर मिल गया है। अरे और समय तो कभी वृषभानु जी आ जाएं, कभी सखी आ जाएं, कभी गोपी आ जाएं, कभी कोई काम आ जाए, नेक देर देखने के बाद इधर उधर जाना पड़े, लेकिन अभी बढ़िया श्री जी सामने खड़ी हैं, अनवरत इनको देखते रहो। ठाकुर जी 7 दिन की बात नहीं, आप चाहते तो 7 युगों तक खड़े रहते, लेकिन वो तो इंद्र की वर्षा के जलाशय खत्म हो गए, इसलिए 7 ही दिन में लीला पूरी हो गई। नहीं तो आप तो अनवरत यूं ही खड़े रहते। क्यों? बोले श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। बोले इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र ने थोड़ी वर्षा कम करी भी थी, बोले भैया भगवान है, इनकी क्या परीक्षा ले रहा हूं। आपने उसको इशारे और कर दिए, बोले नहीं बरसात हो रहा है, बढ़िया है, श्री जी सामने खड़ी हैं, देखने को मिल रही हैं। बोले 7 दिन बाद इंद्र बोलो अब तो वर्षा है ही ना है, जल खत्म हो गया, सबरो बरसा दियो, या हमारे 7 दिन में लीला पूरी भाई।
नहीं तो आप अपनी पे आ जाते तो 7 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 7 कल्प तक चलते रहते और आप यूं ही खड़े रहते, क्योंकि श्री जी सामने खड़े हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ, ऐसे हमारे श्री गिरिराज जी। भैया ये ब्रज के भाव हैं। ब्रज में हर लीला में कोई ना कोई रहस्य छुपो है, और वे सब ये रसिक जनन नहीं उनको प्रकट कियो है, पर ये सब भाव कोई ब्रज को उपासी ही समझ सके, ब्रज में बैठो भयो ही समझ सके। हमारे ब्रज में तो एक ही बात कहें, हमारे माई श्यामा जू को राज। यहाँ पे श्याम सुंदर को राज ना है, यहाँ पे श्यामा जू को राज है, श्री किशोरी जी को राज है। मैं एक बात कहूं महाराज जी, यदि आप ग्वालियर में हो, मुरैना में हो, कहीं और दूर हो और वृंदावन की याद आ रही है, वृंदावन को स्मरण है रहो, तो ये समझो कि ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। आप ग्वालियर से चल भी दिए कि चलो वृंदावन चल रहे हैं, तो भी ठाकुर जी याद कर रहे हैं। आप मथुरा तक आ गए तो भी समझो ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन की सीमा में जैसे ही प्रवेश कर जाओ तो समझो नहीं ठाकुर जी नहीं, श्री जी याद कर रहे हैं। ठाकुर जी याद करेंगे तो वृंदावन आवे को मन बन जाएगा, वृंदावन के मार्ग पे भी आ जाओगे, लेकिन सीमा से अंदर तो श्री जी की कृपा से ही आ सकते हो, उनकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। ऐसी हमारी वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी जी को बारंबार प्रणाम करें। बोलो वृषभानु दुलारी की। और एक जय जयकार और, आज मेरे कहे थे बिहारी जी जाओ तो या जय जयकार ते प्रारंभ करियो। बोलो वृषभानु के जमाई की। हाँ, ये हमारे लाल जी वृषभानु जी के जमाई है। तो ऐसे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। व्यास मंच पर विराजमान हमारे व्यास जी, भागवत महापुराण, और आप सभी श्रोता भाई बंधु, समस्त गंधर्वजन, मंच पर विराजमान समस्त विप्र वृंद, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। महाराज जी से प्रार्थना ऐसे ही आपको हमारा योग बनते रहे, कभी कहीं हम कथा में आते रहें। तो बस ये भाव के साथ अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राम।